हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ शुक्ला एंड लव आराध्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि ड्यू टू दिस पैंडेमिक, जैसे हम सभी को पता है कि हर बच्चे का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरा बिगड़ गया है और बच्चे ज़्यादातर घर पे ही रहते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द किड्स जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, उनको कुछ समझ ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है, कैसे ऑनलाइन क्लास करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठते ही नहीं हैं फॉर टेकिंग देयर ऑनलाइन क्लासेस। तो ऐसे में हमें कैसे अपने बच्चे का जो एजुकेशन है, लर्निंग है, वो कंटिन्यू रखनी है और कैसे ये स्टार्ट करनी है। तो इस वीडियोस को मैंने बहुत पार्ट्स में बनाने का सोचा है। जैसे अभी आज का जो वीडियो है वो मैं शेयर करूँगी स्पेशली फॉर दोज किड्स जो कि जस्ट स्टार्ट करेंगे अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई, ये सब जो इन एज ग्रुप के बारे में, जैसे 1.5 से 2 साल या 2 से 2.5 साल, मतलब जो प्ले स्कूल ग्रुप है उन बच्चों के लिए। लेटर मैं इसका पार्ट बनाऊंगी जो LKG UKG के बच्चों के लिए या 3+ किड्स के लिए भी होंगे। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों के जो बच्चे जस्ट अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो होम स्कूलिंग में कैसे क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच योर किड्स एंड व्हाट टू टीच योर किड्स, तो इसी के बारे में आज का वीडियो मेरा होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, सबसे पहले जब आप अपने बच्चों का एजुकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ पहले बैठ के डिसाइड कीजिए कि कौन से बोर्ड में आप अपने बच्चों को डालने वाले हैं। लाइक हर बेसिकली इंडिया में 3 बोर्ड्स एग्जिस्ट होते हैं, लाइक CBSE, ICSE और कोई भी स्टेट बोर्ड, जहाँ पे जो कोई भी स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट बोर्ड होता है। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से बोर्ड में आपके बच्चों को डालना है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन बोर्ड्स के डिफरेंसेस के बारे में मैं दूसरे कोई वीडियोस में आपको बता दूंगी। पहले इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली कोई भी बोर्ड जो आपने पहले सिलेक्ट कर लिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन मोर और लेस हर बोर्ड बच्चों के लिए सेम ही होते हैं। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो चलता है, वो जब आपका बच्चा स्कूल जाएगा तो वो उसको अडॉप्ट कर लेगा। इतना तो हमारे बच्चे स्मार्ट है ही। नाउ नॉर्मली जो एक एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा व्यू देती हूँ। सबसे पहले हर बच्चे का एज ग्रुप अलग होता है। उसको स्टार्ट करने के लिए, लर्निंग के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए, फॉर मी डुगू को मैंने सबसे पहले जब उसको अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस किया था, उसमें वो शायद 1.8 1.6 ऐसा कुछ उसका एज हुआ होगा। मतलब मुझे इतना याद है कि 2 साल से पहले ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज़ मुझे लग गया था कि नाउ डुगू ये समझ पाएगी। सो सबसे पहले बुक्स की बात करें तो बुक्स विल बी डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि जब आप बुक्स एक लेके बैठते हैं तो बच्चा उसको विजुअलाइज करता है। जैसे मैं आपको ये बुक दिखाती हूँ, दिस इज़ अ नॉर्मल बुक, आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो ये ABCD का बुक है। आप अगर ऐसे इसको देखेंगे तो इसमें 2 वर्ड्स हैं हर अल्फ़ाबेट के लिए। सो ऐसे आप अपने बच्चे को, या कोई भी आप ABCD का बुक्स खरीद के पढ़ा सकते हैं। नाउ आप सोचेंगे कि ABCD मैं उसको घर में भी पढ़ा सकती हूँ ऐसे ही लिख के या बोल के, दैट्स टोटली गुड, बट ड्यू टू हेल्प ऑफ अ बुक आपका बच्चा ये जो बड़ा अल्फ़ाबेट्स है इसको वो विजुअलाइज करता है। एंड माय डियर, विजुअल मेमोरी इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मेमोरी। एक्चुअली विजुअल मेमोरी बहुत ज़्यादा दिन तक स्टे करता है। हर
इंसान के लिए। तो इसीलिए ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 2 साल के बच्चों को आप अल्फ़ाबेट्स पढ़ाइए। नाउ अल्फ़ाबेट ऐसे पढ़ाइए, अल्फ़ाबेट्स का उसको रिकॉग्नाइजेशन भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा ए से जेड तक बोल लेता है एंड यू आर वेरी हैप्पी विद दैट। नो, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। द गुड थिंग विल बी देन जब आपका बच्चा ए टू जेड बोलने के साथ साथ उसको रिकॉग्नाइज भी करेगा। लाइक अगर आप ऐसे इसको बुक खोल के ऐसे दिखाएंगे तो योर बेबी हैज़ टू टेल कि ये जी है। तो ऐसे आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, इतनी दिनों तक पढ़ाइए जितने दिनों तक आपका बच्चा रिकॉग्नाइजेशन नहीं सीखे ना। रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैं अपने एक अलग वीडियो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे बच्चों को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन आप सिखा सकते हैं एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप देखना, आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ ABCD हो गया। उसके बाद आप अपने बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं ना। बॉडी पार्ट्स, क्योंकि योर बेबी डेफिनेटली हैज़ अ बॉडी, तो आप उसी के बॉडी पार्ट्स को पकड़ के उसको दिखा के सिखा सकते हैं कि कौन सा हैंड है, कौन सा लेग है, कौन सा आईज, ईयर्स, नोज़ एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। नाउ इस केस में ये बुक मैंने ख़रीदा था डुब्बू के लिए, पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें हर बॉडी पार्ट्स दिया हुआ है, बट फिर भी ये बुक मेरे लिए उतना काम नहीं किया क्योंकि डुब्बू इज़ मच मोर इंटरेस्टेड टू लर्न ऑन हर बॉडी और माई बॉडी। लाइक अगर मैं उसको बोलती हूँ कि ईयर्स कौन से हैं, तो मोर देन लुकिंग टू द books, she is very interested to find where is her mama's eyes. Like she will be putting an point on my eyes and like, mom, this is your eyes and that's my eyes. So ऐसे मैंने डुब्बू को पढ़ाया है। हर बच्चे के लिए मेथड अलग होते हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ कि क्या क्या उसको आना चाहिए। सो अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइजेशन हो गया, बॉडी पार्ट्स हो गया। नाउ बात करते हैं नंबर्स की। नंबर इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर्स उसको एटलीस्ट 1 to 10 तक तो आपके बच्चों को आना ही चाहिए। 1 to 10 पहले आप अपने बच्चों को इतना पढ़ा लीजिए कि उसको वो सपने में भी बोल सके 1 to 10। देन यू गो फार्दर फॉर 11, 12 एंड सो मोर अप टू 20। एक बच्चे को आ जाए तो वही बहुत है 2.5 साल के बच्चों के लिए। सो ये उसके लिए मैंने, ये थोड़ा सा बड़े टाइम का बुक है तो ये मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट फिर भी ये बुक ले सकते हो आप। इसमें जैसे मैं बड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बुक मैंने खरीदा था जस्ट टू टीच माय बेबी काउंटिंग, हाउ टू काउंट। सो ऐसा बुक है, लेकिन आप ऐसे चार्ट्स देख सकते हो, ऐसे चार्ट्स जैसे जिसमें ये ऐसे लिस्ट होते हैं। तो ये थोड़ा सा छोटा है, लेकिन आप बड़ा लिस्ट लीजिए सो दैट अगेन आपके बच्चे को बहुत अच्छा आइडिया मिल सके कि क्या से क्या है। नाउ नेक्स्ट थिंग आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट बच्चे को कुछ ट्रांसपोर्ट की चीज़ें आ जाए, लाइक रोड के ऊपर जो भी चल रहा है, लाइक ऑटो, बसेस, ट्रेन्स, दैट्स ऑल थिंग। अगर एरोप्लेन्स का, शिप्स, ये थोड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अपने बच्चों को आ जाए तो वो बहुत है आपके बच्चे के लिए। सो फॉर दैट मैंने ये वाला बुक खरीदा था जो ट्रांसपोर्ट एंड बॉडी पार्ट्स का एक साथ है। ये हैं सारे, यहाँ पे बड़े पिक्चर्स दिए हुए हैं। सो डुब्बू कैन ईजीली रिकॉग्नाइज देम टू एंड रिलेट टू द ओरिजिनल फिगर ऑफ दिस इमेजेस। सो ऐसे ये एक बुक हो गया जो कि व्हीकल्स की। नाउ नेक्स्ट थिंग जो ये चीज़ें मैं आपको जैसे बता रही हूँ वो आप सीरियल वाइज ही पढ़ाइए। जैसे ऐसा नहीं कि आपने अल्फ़ाबेट्स अपने बच्चों को ख़त्म ही नहीं किया, उससे पहले ही आपने इंट्रोड्यूस कर दिया उसको ट्रांसपोर्टेशन या बॉडी पार्ट्स है कुछ भी। बॉडी पार्ट्स फिर भी चलता है, लेकिन ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये 4 चीज़ें पहले आप अपने बच्चों को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आइए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। नाउ ये चीज़ें कंप्लीट करने में आपको शायद आपका बच्चा 2 साल का हो जाए जब तक आप ये चीज़ें ख़त्म करो, जब आपके बच्चों को ये सारी चीज़ें आ जाए। मे भी हो सकता है या उससे पहले आपका बच्चा ख़त्म कर सकता है। जैसे डुब्बू को
बहुत इजीली ये सारी चीज़ें आ गई थी, तो आप मुझे उतना मेहनत नहीं करना पड़ा था। दो मैंने बहुत सारा तिगड़म लगा के उसको पढ़ाया है, वो चीज़ अलग है, वो हर माँ लगाती है, बट फिर भी ये चीज़ें ख़त्म हो गया। उसके बाद आपको पढ़ाना है आपके बच्चों को वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। जैसे एक बुक मेरे पास ऐसा है, वर्ड बुक। ये अगर आपको अलग अलग बुक्स नहीं ख़रीदने हैं तो आप एक ऐसा वर्ड बुक भी ख़रीद सकते हो जिसके अंदर आपको ये देखिए ABCD भी मिल जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जैसे फ्रूट्स है, या फ्रूट्स है, तो ये ऐसे आप ऐसे भी अपने बच्चों को फ्रूट्स के नाम से पढ़ा सकते हो, या फिर घर पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल है वो दिखा के आप अपने बच्चों को इसी चीज़ का प्रैक्टिस करवा सकते हो, सो दैट उसको इजीली रिकॉग्नाइज हो जाए, मेमोराइज कर सके वो। ये है वेजिटेबल्स। जो वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल है वैसे ही सिमिलर वैसे आप अपने बच्चे को वही वेजिटेबल्स दिखा के उसको इस सारी चीज़ का प्रैक्टिस करवाइए, सो दैट उसको बहुत अच्छे से याद रहे कि कौन सा क्या वेजिटेबल है। नाउ फ्लावर्स के नेम्स, देन अगेन ये थोड़ा सा अलग है, जैसे ये पेट एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स है। अगर आपका बच्चा जस्ट स्टडी स्टार्ट कर रहा है तो बस आप कुछ एनिमल्स के नाम ही उसको बता दीजिए, तो वही बहुत है। जब अच्छे से उसको बहुत सारे एनिमल्स के नाम आ जाएंगे, देन यू डिफ्रेंशिएट द पेट एनिमल्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स। नाउ दीज आर द बर्ड्स, दिस एंड इंसेक्ट्स ऐसे। और यहाँ पे भी जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट्स हैं, ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो घर पे मिलते हैं। ये बच्चे का बेसिकली वोकेबुलरी बिल्डिंग बहुत अच्छे से हो जाता है इस तरीके के बुक से। तो ये चीज़ें आप अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार तो आप पढ़ाइए ही। दिन में एक बार अगर ये बुक आप फिनिश कर रहे हैं और पूरा दिन आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं, तो आप देखिएगा आपका बच्चा बहुत इजीली सीख जाएगा, जो उसको इस एज में जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं कलर्स पे। ये कलर्स यहाँ पे बस कुछ ही कलर्स दिए हुए हैं, आप जैसे देख रहे हैं। कलर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगी, कोई भी बुक से अच्छा है कि आप अपने बच्चों को प्रैक्टिकली कलर सिखाइए। जैसे कोई भी शर्ट वो उसने पहना है, आपने कोई भी चीज़ जो भी कपड़ा पहना है उसका कलर आप दिखा के कि लाइक जैसे मैंने अभी पिंक कलर का शर्ट पहना है, तो मैं डुगू को अगर पूछूंगी कि व्हाट कलर इज़ दिस, सो शी डेफिनेटली गोइंग टू टेल दिस इज़ पिंक। सो ऐसे आप उसको पढ़ाइए। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने बच्चे को सिखाइए, वो उसके फैमिली मेम्बर्स के नेम्स। ये फॉर सेफ्टी पर्पस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको उसका नाम, उसके फादर नेम, मदर्स नेम, ग्रैंडफादर नेम, ग्रैंडमदर नेम, ये सारी चीज़ें उसको आनी चाहिए। ये चीज़ आप सबसे पहले बच्चों को याद करवाइए, उसको मेमोराइज करवाइए। सो ये चीज़ें हो गया। नाउ जब अपने बच्चों को, तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये चीज़ें पढ़ा रहे हो, लाइक अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड बॉडी पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट। जब ये उसको आ गया, उसके बाद वेजिटेबल, फ्रूट्स, बर्ड्स, देन एनिमल्स, ये सब आपने पढ़ा लिया। नेक्स्ट आना आप उसके बाद कलर्स पे। कलर्स, ये सारी चीज़ें जब आपके बच्चों को बहुत अच्छे से आ जाए, नेक्स्ट आप उसके बाद आपको पढ़ाना है आपके बच्चों को शेप्स में मैं बस कुछ ही शेप आपको रिकमेंड करूँगी। लाइक ये बुक में, ये दूसरा बुक है, इसमें जैसे स्क्वायर, ये बहुत सारे शेप है। आप अपने बच्चों को बस सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ये 4 चीज़ें आप अपने बच्चों को मेमोराइज करवा लीजिए, सो दैट्स वेरी गुड फॉर देम ऑल्सो। नाउ ये सारी चीज़ों के बाद आपको पढ़ाना है उसको डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर। ये दोनों चीज़ें इस चीज़ के बाद आएगा, और उसके बाद आएगा सीजन्स। सबके चीज़ों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे मेरे केस में भी हुआ था कि मैंने जब बुक्स ख़रीदा तो आई वाज लाइक
कि कौन सा चीज़ कब पढ़ाओ, सब कुछ एक साथ पढ़ा दिया तो बच्चा भी उस चीज़ को नहीं ले पाएगा। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए भी बेनिफिशियरी होगा। सो दैट्स ऑल। ये चीज़ें आपके बच्चों को पढ़ाइए। आप बुक्स के सजेशंस अगर आपको चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि अलग अलग बुक्स लेना है या ऐसे ऑल इन वन बुक्स आपको लेना है, ये आप डिसाइड कीजिए अकॉर्डिंग टू योर बेबीज टेस्ट। या फिर अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कलरफुल बुक्स मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, बोर्ड बुक्स मिलते हैं, तो आप वो सब ट्राई कीजिए अकॉर्डिंग टू योर किड। मेरे लिए तो ये बुक्स ही काम कर गया, तो मुझे दूसरा कुछ खरीदना नहीं पड़ा। सो ऐसे ही मैंने डुगू को पढ़ाया है। डुगू इज़ नाउ 2.9 मंथ्स। तो अभी मैं उसको ये सब उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी मैं उसको रिवीजन ज़रूर करवाती हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं उसको क्या पढ़ाती हूँ वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले आप अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर पढ़ाइए, जो अगर आपका बच्चा 1.5 to 2.5 के बीच में अगर आपके बच्चे का एज है। नाउ जो चीज़ मैं हर बार कहती हूँ वो मैं आपसे फिर से कहूँगी, हर बच्चा अलग है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चे को 2.5 साल की उम्र में ये चीज़ आ रहा है तो आपके बच्चों को भी आना चाहिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट। डोंट प्रेशराइज योर चाइल्ड। वो ठीक ज़रूर सीखेगा। अगर थोड़ा सा लेट सीख रहा है तो दैट्स टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप उसको सिखाना कोशिश करना मत छोड़िए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।